हरे कृष्णा मित्रों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि सन 2025 में प्रयागराज में जो महाकुंभ लगा हुआ है, उस महाकुंभ में सभी भक्तजन स्नान करने के लिए इच्छुक हैं, परंतु सभी को यह अवसर प्राप्त नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कुछ ऐसी परेशानियों की वजह से बहुत से ऐसे लोग हैं जो जाना तो चाहते हैं परंतु नहीं जा पा रहे हैं। बहुत सी माताएं बहनों को अपने घर से एक दिन की भी छुट्टी नहीं, अपने घर की इतनी जिम्मेदारी है, किसके सहारे छोड़कर जाएं। किसी के छोटा बच्चा है, किसी घर में कोई बीमार है, किसी के माता पिता ज्यादा वृद्ध हैं, कोई करने वाला नहीं है, अकेले हैं आप, तो महाकुंभ नहीं जा सकते हैं छोड़कर, तो क्या करें? घर बैठे ही आप एक ऐसा उपाय आपको मैं बताने वाली हूँ कि जो आप घर बैठे ही इस उपाय को करें, पूरी श्रद्धा भावना से करें, तो आपको महाकुंभ के शाही स्नान का फल प्राप्त हो जाएगा। आइए जानते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो भी श्रद्धालु जन महाकुंभ में स्नान करने के लिए जा रहे हैं, उनके लिए एक खास बात, महाकुंभ में स्नान करते समय अपने शरीर पर किसी प्रकार के साबुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए और ना ही वहां पर डिटर्जेंट से किसी प्रकार के उससे कपड़े वगैरह धुलना, वस्त्र धुलने चाहिए। यह गलत है। और जो भी मेरी माताएं बहनें सुहागवती हैं, उनको खासकर यह नियम है कि गंगा जी में कभी भी केस खोलकर स्नान नहीं करना चाहिए। केस बंधे ही रहना चाहिए और केस बंधे रहें और ऐसे ही आप 5 डुबकी लगाएं। फिर भगवान सूर्य नारायण को वहां पर जल दें। और जब भी आप सूर्य नारायण को जल दिया करिए तो अपने हाथों को अपने सर से ऊपर रखा करिए, क्योंकि यह नियम होता है सूर्य नारायण भगवान को जल देने का। आइए जानते हैं कि स्नान के पश्चात आपको क्या दान करना चाहिए। सबसे पहले आपको, जब आप स्नान कर लेते हैं महाकुंभ में, तो आपको वहीं पर कुछ दान करना आवश्यक है। वहीं पर कौन सा दान है? तिल। दूसरा क्या है? तेल। तीसरा क्या है? घी। चौथा क्या है? लड्डू, मिष्ठान, वस्त्र भी गर्म वस्त्र। इस प्रकार से आपको वस्तुएं दान करना है। यह दान जो आप करेंगे तो जिसको भी पितृ दोष है और यहां तक कि काल सर्प दोष है, वह समाप्त हो जाएगा। और हमारे पितृ हम पर जब प्रसन्न होते हैं तो हम अधिक से अधिक सफलता को प्राप्त करते हैं। जब हमारे पितृ हमसे प्रसन्न नहीं होते हैं, दुखित होते हैं, तो व्यक्ति का कभी कल्याण नहीं होता। जिसके पितृ दुखित हैं, उस व्यक्ति का कभी भी कल्याण नहीं हो पाता। यदि किसी के पितृ प्रसन्न हैं तो उसकी ही जय जय होती है। तो आइए जानते हैं कि घर बैठे हम ऐसा क्या उपाय करें जिसके करने से हमें महाकुंभ के शाही स्नान का फल प्राप्त हो जाएगा। देखिए, यदि आपके आसपास कोई गंगा जी है तो आप वहां पर स्नान कर सकते हैं। दूसरी बात, यदि आप वहां पर भी नहीं जा सकते हैं तो आप घर पर ही जल में गंगा जल की कुछ बूंदें मिलाकर और स्नान करें। मान लीजिए आपके घर का कोई एक सदस्य भी कुंभ स्नान के लिए गया है और वहां से गंगा जल लेकर के आया है, तो समझिए कि आपके ऊपर नारायण की बहुत कृपा है। उसी गंगा जल को जल में मिला लीजिए। और एक हम आपको मंत्र बता रहे हैं, यह मंत्र आप बोल करके स्नान करिए। कौन सा वह मंत्र है जिसको, उस मंत्र को बोलने से हमें कुंभ के स्नान का फल प्राप्त होगा? गंगे चा यमुने चैव गोदावरी सरस्वती, गंगे चा यमुने चैव गोदावरी सरस्वती, नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। यह मंत्र आप बोल करके स्नान करिए। और घर में भी स्नान करने का कुछ ऐसा ही नियम है जैसा नियम कुंभ में स्नान करने का है। जिस प्रकार से आपको बताया गया है
कि कुंभ में आपको 5 डुबकी लगाना चाहिए। उसी प्रकार से आपको घर में भी कुछ नियम करना है। तो क्या नियम करना है कि आपको घर में भी 5 बार जल अपने शरीर से डालना और यह मंत्र बोलना है। यह मंत्र बोल के आप स्नान करें और भगवान का पूजन करें। कन्याओं को भोजन कराएं और हो सके तो अपने भाई बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दान करें। दान का विशेष महत्व है। दान करना बहुत ही आवश्यक है। जब तक दान है तभी तो कलयुग बहुत ही अच्छा है। कलयुग टिका है दान से, परंतु उस दान से यह नहीं है कि हमारा कल्याण नहीं होता, हमारे पितरों का भी कल्याण होता है। तो आपको स्नान के पश्चात दान करना है, कन्याओं को भोजन कराना चाहिए, श्री सत्यनारायण भगवान की घर में सभी को बुला करके कथा सुनना चाहिए। इसी प्रकार से आपको घर बैठे ही महाकुंभ के शाही स्नान का फल प्राप्त हो जाएगा। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महाकुंभ में सब कोई स्नान नहीं कर पाता है। साधु संतों का स्नान है महाकुंभ, और हमारे लिए तो साधु संतों की सेवा ही मोक्ष का मार्ग है। तो इसीलिए जो भी मेरे माताएं बहनें नहीं जा पा रही हैं कुंभ में, वह बिल्कुल भी व्यथित ना हो, परेशान ना हो। घर में यह उपाय अवश्य करें। हाँ, यदि आपके घर में कोई एक भी सदस्य गया हुआ है तो आप उसी जल से स्नान करें, उनसे जल मंगवा लें, गंगा जल मंगवा लें, और जो हमने विधान बताया है इस विधान से आप स्नान करें। आपको महाकुंभ का शाही स्नान का फल प्राप्त हो जाएगा। बहुत से घरों में तो झगड़ा भी होता है। बहुत से घरों में इस समय पत्नी अपने पति से नाराज होकर बैठी हुई हैं कि हमको आप कुंभ नहीं ले जा रहे हो, उनके पति तो ले गए। ऐसा नहीं है, कृपया करके बिल्कुल भी परेशान ना हो। बहुत से घरों में झगड़ा हो रहा है, तो झगड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ समझना है, अपनी भावना बनाना है, तो आपके घर पर ही सभी तीर्थों का आह्वान हो जाता है। और इस प्रकार से आप जब स्नान करेंगे तो आपको भी सभी के समान फल प्राप्त होगा। और मेन बात क्या है कि अपने जब कर्म अच्छे हैं तो हमें कोई नरक में नहीं ले जा सकता। जिसके कर्म अच्छे हैं उसे नरक में कोई नहीं ले जा सकता, ऐसा ही हमारे शास्त्रों में कहा गया है। तो मेन जो हमें ध्यान देना है, अपने कर्मों पर ध्यान देना है। हम कैसे कर्म कर रहे हैं, हमारे बच्चे कैसे कर्म कर रहे हैं, हमारे पति कैसे कर्म कर रहे हैं। इसलिए जो बच्चे हैं उनको सद्मार्ग दें। वह पत्नी बहुत ही सौभाग्यशाली होती है जो अपने पति को आध्यात्मिक ज्ञान देती है।